भाई, तो ये तो हो गए तुम्हारे प्रकार हो गए नृत्यों के। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान में अपने लोक नृत्यों के बारे में, ठीक है ना। लोक नृत्य, तो देखो लोक नृत्य हम अपनी सुविधा की दृष्टि से 3, 4 या 5 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। कोई डिवाइडेशन फैक्शन नहीं है इनका, डिवाइडेशन फैक्शन नहीं है साहब, ये डिवाइडेशन फैक्स है क्या, वो तो अपनी पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से उनको हम विभाजित कर लेते हैं, ठीक है ना। राजस्थान किनको, लोक नृत्यों को, है ना, क्योंकि दूसरा प्रकार था लोक नृत्य वाला। तो लोक नृत्य अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के ना। तो इनकी बात करें तो मोटे तौर पर डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, पहले एक बार नाम देख लेते हैं। पहला है जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है ना। दूसरा प्रकार पढ़ लेंगे हम जातीय, जातीय के अलावा दूसरा हम पढ़ेंगे व्यावसायिक, है ना। व्यावसायिक पढ़ लेंगे। व्यावसायिक का मतलब जो पैसे के लिए या जीविकोपार्जन के लिए जो नृत्य किए जाते हैं व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं ना। इसके अलावा तीसरे हम पढ़े तो भले ही धार्मिक नृत्य पढ़ सकते हैं, है ना, धार्मिक नृत्य। और लास्ट में पढ़ेंगे हम जातीय या जनजातीय नृत्य, ठीक है ना। यानी कि क्षेत्रीय नृत्य का मतलब है जो क्षेत्र विशेष में किए जा रहे हैं, है ना। जैसे भरतपुर में है बम रसिया किया जाता है, ठीक है ना। और जो अपने क्षेत्र जैसे शेखावाटी क्षेत्र है वहां आ जाता है, जैसे चंग है, ढप है, गीदड़ है, लहू है, जिंदाब है, ये नृत्य है। तो ये क्या एक क्षेत्र विशेष में किए जा रहे हैं, शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं, तो वो क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं, वो क्षेत्रीय नृत्य आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा व्यावसायिक नृत्य जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं। और याद रखना यहाँ व्यावसायिक नृत्यों में कच्छी घोड़ी, हाँ, जो नृत्य का नाम है उसका नाम है एक कच्छी घोड़ी, ध्यान रखना। और एक आता है भवाई, ठीक है ना, इनको जरूर थोड़ा याद रखना। अगर हम बात, अब ये भी जरूरी नहीं है कि साहब ये कच्छी घोड़ी है वो व्यावसायिक नृत्य में ही आता है भाई, ये एक क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत भी आ जाता है, एक क्षेत्र विशेष में भी किया जाता है। तो ये कच्छी घोड़ी है, ये आपका क्षेत्रीय नृत्य में भी आ जाएगा, है ना। जैसे कच्छी घोड़ी ये आपके क्षेत्रीय में आएगा और व्यावसायिक नृत्य में भी आएगा, है ना। तो इसके अलावा ये धार्मिक नृत्य जैसे बाबा रामदेव जी के हैं, जसनाथ जी के हैं, पाबू जी से संबंधित नृत्य हैं, वो हम धार्मिक नृत्य में पढ़ लेंगे अपनी सुविधा की दृष्टि से। उसके अलावा जातीय जनजातीय जैसे भीलों के नृत्य हैं, मीडाओं के नृत्य हैं, गुजरों के नृत्य हैं, कथौड़ी जनजाति के नृत्य हैं, या कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। तो वो किसके अंदर कौन से हैं, जातीय जनजाति विशेष के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम अब जो शुरुआत में सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन से हैं, क्षेत्रीय नृत्य, क्योंकि हमने बात कर ली प्रकार तो हमने पढ़ लिए नृत्यों के, 2 प्रकार पढ़े थे, कौन से, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ठीक है ना। 2 प्रकार पढ़े थे। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था थोड़ा सा कि क्या चीज है क्या नहीं है, सामान्य जानकारी। उसके बाद में हम दूसरा जो प्रकार पढ़ रहे हैं नृत्यों का वो कौन सा, लोक नृत्य, और उसके हमने ये पढ़ने की दृष्टि से 4 भागों में इनको बांट दिया, डिवाइड कर दिया है। अब इनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है ना। कि क्षेत्रीय नृत्य या क्षेत्र विशेष के अनुसार जो नृत्य किए जा रहे हैं वो क्षेत्र विशेष में ज्यादा प्रसिद्ध हो गए तो वो क्षेत्रीय नृत्य कहलाएंगे। तो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लेते हैं हम, ठीक है साहब। क्षेत्रीय नृत्य हेडिंग डाल लेना, क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक नृत्य का नाम है घोड़ला नृत्य, ठीक है ना। कौन सा नृत्य है, घोड़ला नृत्य। अगर क्षेत्र की बात करें तो किस क्षेत्र में किया जाता है सबसे ज्यादा, ये मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना। इस क्षेत्र में है
ये मारवाड़ क्षेत्र है आपका, ठीक है ना। यानी कि मारवाड़ में मुख्यतः अगर बात करें तो जोधपुर और पाली को ले लेना फिलहाल तो, ठीक है ना। तो अगर जिला पूछा जाए गुडला नृत्य के लिए तो जोधपुर, उसके बाद में पाली। अगर क्षेत्र आए तो वो मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है ना। तो आपको तो ऑप्शन के प्रश्न में आए ऑप्शन के अनुसार चलना है, ठीक है ना। तो जिला दे ऑप्शन में तो कौन सा होगा, जोधपुर, है ना। उसके बाद में पाली हो सकता है, ठीक है ना। अगर क्षेत्र हो तो वो मारवाड़ क्षेत्र होगा, ठीक है ना। अब गुडला नृत्य, गुडला कहते हैं, किसको कहते हैं, गुडले का अर्थ होता है मटका, ठीक है ना। गुडले का अर्थ क्या होता है, मटका, यानी कि गुडला मटका होता है। और इस मटके में, इस मटके में छेद होते हैं, ठीक है ना। यह मटका तो होता है लेकिन कैसा होता है, छिद्रित मटका, ठीक है ना। छिद्रित मटका होता है। इस छिद्रित मटके में रखा होता है क्या, दीपक, ठीक है ना। इस छिद्रित मटके में रखा होता है दीपक। ये नृत्य रात्रि के समय, कब किया जाता है, रात्रि के समय किया जाता है महिलाओं के द्वारा, महिलाओं द्वारा। मटके में जलता हुआ दीपक रखा होता है, मटके में छिद्र होते हैं या छिद्रित मटका होता है, और महिलाएं इसे अपने सिर पर रख करके नृत्य करते हैं। कब, रात्रि करती हैं, रात्रि के समय, ठीक है ना। कब किया जाता है ये जो नृत्य है, चैत्र का महीना होता है, शुरुआती महीना, पहला जो पखवाड़ा होता है वो कृष्ण पक्ष होता है और इसकी अष्टमी के दिन, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी, या इसको हम और बोले तो बास्योड़ा के दिन, इसको और बोले तो इसको शीतलाष्टमी भी बोल देते हैं, है ना। तो याद रखना, ये गुडला जो नृत्य है वो कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इसी दिन क्या होती है, शीतलाष्टमी भी होती है, बास्योड़ा भी होता है। तो ये शीतलाष्टमी का एक त्योहार भी है, ठीक है ना। और ये एक नृत्य है, कब किया जाता है, रात्रि के समय स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके जो संरक्षक हैं, इस नृत्य के जो संरक्षक हैं वो हैं स्वर्गीय कोमल कोठारी। कौन थे, कोमल कोठारी। उन्होंने एक संस्थान बनाया था, इनसे संबंधित एक संस्थान है, ठीक है ना, जिसका नाम है रूपायन संस्थान। याद रखना, रूपायन संस्थान कहां पर है, बोरुंदा जगह है, और बोरुंदा कहां पर है, जोधपुर में। बोरुंदा कहां पर है, जोधपुर में जगह है। इसके निदेशक थे कोमल कोठारी। इन्होंने इस गुडला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या दिया था, इसको संरक्षण दिया था या संरक्षण प्रदान किया था। कोमल कोठारी के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभार। कपासन चित्तौड़गढ़ के थे, ठीक है ना। इनको पद्म श्री भी प्राप्त हो चुका है और पद्म भूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण। और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। याद रखना, पहले राजस्थान रत्न से सम्मानित राजस्थान में कौन है, कोमल कोठारी है। 2004 में, शायद 2004 में इनका निधन हो चुका है ना, लेकिन इनको मिला है वो रत्न राजस्थान रत्न कब मिला है, मरने के बाद, यानी कि मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। ये कौन थे, रूपायन संस्थान बोरुंदा के निदेशक हुआ करते थे। अब ये तो बात इसकी हो गई। इसके अलावा इसकी शुरुआत की कुछ किंवदंतियां आती हैं कि जो गुडला का त्योहार है वो या नृत्य है वो क्यों किया जाता है। एक धार्मिक मान्यता चली आ रही है इसके बारे में।
ठीक है ना। और वो धार्मिक मान्यता है या जनश्रुति कह सकते हैं, वो क्या है? कहा जाता है कि भाई मारवाड़ में मनाया जाता है ना, मारवाड़ क्षेत्र में ही तो मनाया जाता है। तो देखो यहां पर मारवाड़ का शासक था राव सातल देव। क्या नाम था? ये राजा था राव सातल देव। बताया जाता है कि यहाँ की कुछ लड़कियां या कन्याएं गणगौर पूजा के लिए आती हैं, ठीक है ना। किसके लिए? गणगौर पूजा के लिए गांव से बाहर आती हैं। इधर को अजमेर का कोई मुस्लिम जिसका नाम है मल्लू खां, इस मल्लू खां का एक सेनापति है, इस मल्लू खां का सेनापति है जिसका नाम क्या है? गुडले खां, ठीक है ना। कौन है? गुडले खां। तो ये गुडले खां आता है और जो गणगौर पूजा कर रही थी उन लड़कियों का अपहरण कर लेता है, ठीक है ना, उनको उठाकर ले जाता है। अब वही पता चली महाराज साहब को कि हमारे क्षेत्र की कन्याओं को उठा करके ले गया कोई, किडनैप कर ली उनको किसी ने। तो पता चला कि गुडले खां लेकर गया है, किडनैप करके ले गया है। किताबों में मिलता है वो 140 कन्याएं बताई जाती हैं, उनको किडनैप करके ले गया था। तो आई होगी सेना, आई होगी गुडले खां की, है ना। तो मारवाड़ के राव सातल देव को पता चली और ये यहीं से चल देते हैं। तो कहा जाता है कि अजमेर आए और यहाँ ये पीपाट जगह से लेकर गया था। तो यहाँ गुडले खां की पुत्री थी जिसका नाम है गिनौली। गिनौली को उठाया कि तेरा बाप ले गया, हमारे कन्याओं को उठा के ले गया, तू चल हमारे साथ, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि गिनौली जो गुडले खां की पुत्री थी, इसको किडनैप करके या इसको उठा करके राव सातल देव ले आता है। रास्ते में आता है, कहा जाता है इन दोनों के मध्य इनका मिलान होता है गुडले खां का और इधर को राव सातल देव का, ठीक है ना, राव सातल देव का। इन दोनों का मुकाबला होता है, दोनों में होता है फिर क्या? युद्ध। कहा जाता है उस युद्ध में गुडले खां को मार देता है राव सातल देव। गुडले खां के सर को तीरों से छेद देता है, ठीक है ना। जो गुडले खां का जो सर है उसको तीरों से छेद देता है और सर काट करके उन लड़कियों के बीच में फेंक देता है और लड़कियां फिर मनाती हैं, जश्न उत्साह नृत्य करती हैं। किसके साथ में? इस गुडले खां के कटे हुए छिद्रित सिर के साथ में। तो कहा जाता है कि ये जो नाम पड़ा है गुडला, वो इस गुडले खां के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है ना। और कहा जाता है क्योंकि इनका सर छिद्रित तीरों से छेद दिया था, इसलिए क्या है? छिद्रित मटका की तरह है ना, एक छिद्रित मटका लिया जाता है। उसके अलावा कहा जाता है कि फिर बाद में महाराजा ये राव सातल देव भी घायल हो गए थे, बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो सातल देव से गिनौली ने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हमारे हिंदू राजा हैं या हमारे जो भारत शासक है वो ऐसा नहीं करते किसी ज्यादातर गलत। तो गिनौली ने इनसे प्रार्थना करी कि मेरे पिताजी मर गए, उनकी याद में कोई कुछ यादगार बना रहे। तो कहा जाता है कि राव सातल देव ने घोषणा कर दी कि गुडले खां, तुम्हारा पिता गुडले खां था और गुडले खां की याद में क्या किया जाएगा? गुडला त्योहार या गुडला नृत्य किया जाएगा, ठीक है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, बासयोड़ा या शीतलाष्टमी के दिन ये त्योहार गुडले खां का नृत्य गुडला नृत्य या गुडला त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है ना। वैसे गुडले का छोटा रूप होता है झांझी, उसको हम आगे वाले नृत्य में पढ़ेंगे। तो पहले तो यह है कौन सा? गुडला नृत्य। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर पानी वाला क्षेत्र है, इसमें गुडला नृत्य किया जाता है। गुडला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है, बासयोड़ा शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है। इसके संरक्षक कौन थे? या कहते हैं रूपायन संस्थान पूर्णता, उसके द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस नृत्य को इसके जो संरक्षक थे या इसके निदेशक थे वो कौन थे? कोमल कोठारी थे, जिनका 2004 में निधन हो चुका। उनको राजस्थान में पहला राजस्थान रत्न 2012 में मरणोपरांत सम्मानित भी किया जा चुका, पद्मश्री है और पद्म
भूषण भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि के समय किया जाता है। घोड़ला क्या है? घोड़ला का अर्थ क्या होता है? छिद्रित मटका होता है। इसमें क्या रखा होता है? जलता हुआ दीपक रखा होता है और उसको लेकर के महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है ना। एक बार लिख लो इसको, उसके बाद में फिर अगला नृत्य, चलो दूसरा नृत्य और पढ़ने दें। इसी के साथ में छोटा सा नृत्य है, दूसरा है झांझी नृत्य, है ना। कौन सा है? झांझी नृत्य। झांझी नृत्य ये भी कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में ही किया जाता है। कहाँ? मारवाड़ में किया जाता है। और ये झांझी होता है वो घुड़ले या जो घुड़ला नृत्य होता है उसमें घुड़ला क्या होता है? मटका होता है ना। घुड़ला क्या होता है? मटका। और ये मटका होता है, ये छोटा मटका होता है। ठीक है ना। कौन सा? छोटा होता है। ठीक है ना। तो ये झांझी है, ये भी मारवाड़ में ही किया जाता है। तो एक बार लिखो फिर